नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और पहले चरण के रण की शुरुआत हो चुकी है। रायपुर से अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर छत्तीसगढ़ में पहले चरण के तहत मतदान शुरू हो चुका है। 223 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज मतदाता करेंगे और पहले चरण के तहत 20 सीटों पर मतदान हो रहा है। 20 सीटों में से कई दिग्गजों का भविष्य इन 20 सीटों पर दांव पर लगा हुआ है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। 10 सीटों पर 7 से 3 बजे तक मतदान, जबकि बाकी की 10 सीटों पर सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। मतदान स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। लगातार लोगों की भारी भीड़ मतदान स्थलों पर, मतदान केंद्रों पर नजर आ रही है। लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए इस लोकतंत्र के महोत्सव में पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आखिर इन 20 सीटों पर नतीजे क्या होंगे, किसकी कैसी परफॉर्मेंस होगी, ये साफ होगा 3 दिसंबर को, जब नतीजे साफ हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल आज पहले चरण में 20 सीटों पर मतदान की शुरुआत हो चुकी है छत्तीसगढ़ में और विधानसभा चुनावी रण की शुरुआत आज 20 सीटों पर मतदान के साथ हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है और ये 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मतदान करल जात हो, दिखाओ ऐसे करके। तो पहली तस्वीर पखांजूर से आप देख सकते हैं, जहां पर मतदान केंद्र के भीतर की तस्वीर है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, लाइनों में खड़े होकर इंतजार किया अपनी बारी का। कांकेर में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है। मतदान स्थलों के बाहर लोगों की भारी भीड़ नजर आई। सुबह होने के साथ ही लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे और लोकतंत्र के इस महोत्सव में अपनी भागीदारी को उन्होंने सुनिश्चित किया है। सुकमा में भी काफी उत्साहित मतदाता नजर आए हैं। सुकमा में आप देखिए, दोनों तरफ कतारें लगी हुई हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं, जब उनका वक्त आएगा, उनकी बारी आएगी, तब वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। दंतेवाड़ा में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर, लंबी कतारें नजर आई हैं। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की जो भविष्य का फैसला करेंगे प्रत्याशियों की आज किस्मत का फैसला मतदान पेटियों में कैद हो जाएगा। राजनांदगांव में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर, अंतागढ़ में भी आप देखिए, यहां पर सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोग पहुंचते हुए नजर आए। मतदान स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम सभी जगहों पर नजर आए हैं। फिलहाल ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं। तो इन 6 तस्वीरों में आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों पर किस तरीके से मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ नजर आ रही है। और पहले चरण के मतदान की शुरुआत तो हो चुकी है। तो पहले चरण के मतदान की शुरुआत हो चुकी है और पहले चरण में वोटिंग करने के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं। 6 तस्वीरें आपको हम अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं। आज पहले चरण के तहत मतदान हो रहा है छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर। छत्तीसगढ़ से ये अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। मतदान स्थलों पर भी इंतजाम तगड़े किए गए हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो 20 सीटों पर सियासी जंग का आगाज हो चुका है और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा दें, जहां पर वोटिंग करने के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं। पखांजूर, कांकेर, सुकमा, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव और अंतागढ़, इन सभी जगहों पर भारी भीड़ नजर आई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मतदाताओं ने कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया है और मतदान को नक्सली कई जगहों पर बहिष्कार भी कर रहे हैं। हालांकि कई जगहों पर नक्सलियों से जवानों ने कांटे की टक्कर भी ली। तो छत्तीसगढ़ में आज 20 सीटों पर कई दिग्गजों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है और मतदान स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज 20 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें बस्तर रेंज की 12 सीटें शामिल हैं। पूरा चुनाव वादों के इर्द गिर्द ही इस बार घूमता रहा और चुनाव नतीजा इस बात पर निर्भर करेगा कि जनता किसके वादों पर भरोसा करती है और किसके वादे उसे ज्यादा लुभाते हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच यहां पर वादों की जंग रही है। दोनों पार्टियों ने एक जैसे वादे किए थे और टक्कर कांग्रेस की कर्जमाफी और फ्री बिजली के दांव और बीजेपी के विवाहित महिलाओं को हर साल 12,000 रुपए देने के वादे के बीच है। लेकिन अब किसके वादों पर विश्वास आम जनता करती है, ये बड़ी बात होगी। राजीव मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं छत्तीसगढ़ से। बहुत स्वागत राजीव जी आपका।
के न्यूज इंडिया पर। उनके पास जाएंगे, फिलहाल उनसे संपर्क टूट गया है, ये बड़ी जानकारी। लेकिन उससे पहले आप देखिए अलग अलग जगहों से तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। आपको बता दें कि देखिए इस बार बीजेपी ने वादा किया कि उनकी सरकार बनने पर 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीद 3100 रुपए में की जाएगी, और वहीं कांग्रेस ने भी इस तरीके का ही वादा किया। तो देखिए अलग अलग दलों की ओर से वादे किए गए और वादों पर ही पूरा चुनाव निर्भर रहा है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। लेकिन किसके वादे ज्यादा जनता का भरोसा जीत पाते हैं, किस पर ज्यादा भरोसा जनता दिखाती है, ये तो नतीजों के साफ ही साफ होगा। और कर्ज माफी भारी या फिर महिलाएं बदलेंगे समीकरण, ये भी इस बार बड़ी बात है। कांग्रेस ने देखिए किसानों से कर्ज माफी का वादा किया है और साथ ही ऐलान किया है कि सरकार बनने पर महिला स्वयं सहायता समूह का कर्जा भी माफ कर दिया जाएगा। यानी कांग्रेस का किसानों से वादा, महिलाओं से वादा, और इसके अलावा 200 यूनिट तक फ्री बिजली का भी कांग्रेस ने वादा किया है। और बीजेपी ने कहा है कि हर विवाहित महिला को 12,000 रुपए सालाना का वादा हम करते हैं। चुनाव का नतीजा इस बात पर अब निर्भर करेगा कि लोग कर्ज माफी पर दांव लगाते हैं या विवाहित महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए का जो वादा बीजेपी की ओर से किया गया ये पसंद आता है, ये काफी अहम होगा। छत्तीसगढ़ में किसान पहले कर्ज माफी का फायदा ले चुके हैं और ऐसे में उन्हें इस पर भरोसा दिलाना कांग्रेस के लिए कठिन नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में किसानों की कर्ज माफी की है। और एक बार फिर से ये वादा क्या किसानों को पसंद आता है और क्या किसान कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं, ये तो 3 दिसंबर को साफ होगा। लेकिन फिलहाल मतदान पहले चरण का शुरू हो चुका है और लोग अपने मन में क्या सोच कर जा रहे हैं, ये भी हम उनसे बात कर रहे हैं, हमारे संवाददाताओं के जरिए जान रहे हैं कि इस बार के मुद्दे उनके क्या कुछ है। राजीव मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं छत्तीसगढ़ से। राजीव जी बहुत स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर। राजीव जी, पहले चरण का रण शुरू हो चुका है, 20 सीटों पर मतदान है और देखिए छत्तीसगढ़ की बात करें तो दोनों ही दलों के बीच में बड़ी टक्कर है, बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी ने खूब वादे किए, पहले चरण में 20 सीटों पर वोटिंग है, 20 में से 18 सीटें 2018 में बीजेपी हारी थी। यानी बीजेपी के पास बड़ा मौका है अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर यहां पर एक अच्छा नतीजा और एक अच्छा नैरेटिव सेट करने का, क्योंकि ये पहले चरण की वोटिंग है। क्या लग रहा है आपको, क्या वादों पर विश्वास जनता को होगा? मैं आपको बता दूं, जैसे कि कांग्रेस ने पहले राहुल गांधी और प्रियंका जी ने अपनी सभाओं में यहाँ पर किसानों को 3,000 रुपए धान खरीदी का और 20 कुंटल का जो है वादा किया था। उसके बिहाफ में भाजपा ने जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें 2100 रुपए धान खरीदी और उसके बाद में जो है उनको कर्जा माफी की भी बात कांग्रेस ने की थी। कर्जा माफी की बात तो भाजपा ने नहीं की, लेकिन घोषणा पत्र कांग्रेस ने कहीं बेहतर ज्यादा लागू कर दिया। उसके बाद जब घोषणा पत्र कांग्रेस का आया तो उसने 2100 की जगह 2500 रुपए जो है हम देने की बात कही। कुल मिलाकर ये आम जनता और किसानों को लालच देकर उनके फोटो को खरीदने की बात हो रही थी। आम जनता जो है वो अपना मन बना चुकी है, उनको समझ में आ चुका है कि राजनीतिक पार्टियां हमको सिर्फ एक बेवकूफ मदद समझती है और चुनाव जैसे आते हैं तो सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हथकंडे ही हम कहेंगे, क्योंकि चुनाव से पहले वादे तो सभी करते हैं और ये वादे कितना पूरा करते हैं दल, इनका काफी इंतजार होगा। फिलहाल राजीव जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, आपके पास लौटेंगे, लेकिन अलग अलग जगहों से उससे पहले हम तस्वीरें हमने दिखाई कि किस तरीके से मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ नजर आई है। और देखिए इस बार छत्तीसगढ़ का चुनाव बेहद अहम है, 20 सीटों में से 12 बस्तर रेंज की है और इन बस्तर रेंज में सभी जगहों पर कांग्रेस है। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस को उसके वादों को लेकर घेरा है और कहा कि आखिर आपने जो वादे किए थे वो पूरी तरीके से पूरे नहीं किए, और इसके जवाब में बीजेपी ने नए वादे छत्तीसगढ़ की आम जनता से किए। लेकिन छत्तीसगढ़ की आम जनता बीजेपी के इन वादों पर विश्वास दिखाएगी क्या, ये बहुत अहम होगा। और देखिए बस्तर रेंज की जो 12 सीटें हैं यहां से बीजेपी को काफी उम्मीद है और इसी के चलते बीजेपी इन सीटों पर नजर भी बनाए हुए थी और लगातार इन सीटों का दौरा भी किया गया था। और छत्तीसगढ़ के चुनाव में दोनों मुख्य पार्टियां जिस तरीके से वादे कर रही थी उसको देखकर लग रहा था कि बीजेपी भी अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के पिच पर ही खेल रही है। कांग्रेस ने खूब वादे किए, हालांकि पहले चरण में उसने वादों को पूरा भी किया था, यानी पहले के अभी की सरकार के दौरान कई वादे पूरे हुए। किसानों की कर्ज माफी को लेकर कुछ वादे थे जो दोहराए भी गए हैं, लेकिन अब किसान कांग्रेस पर एक बार फिर से भरोसा जताएंगे क्या कर्ज माफी वाला दांव कांग्रेस के पक्ष में जाएगा? क्या किसानों का साथ समर्थन मिल पाएगा? ये तो नतीजों के साथ साफ होगा। फिलहाल पहले चरण की वोटिंग के तहत आज मतदाता लगातार मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।
के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पहले चरण के रण की शुरुआत हो चुकी है और 5 राज्यों के चुनाव, जिसमें पहले चरण में आज छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई है। हमारे साथ में इसी पर बातचीत करने के लिए कई लोग जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले से बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आज मिजोरम में भी 40 सीटों के लिए मतदान जारी है। यह बड़ी जानकारी आपको बता दें, मिजोरम में भी मतदान शांतिपूर्ण पूरा हो रहा है और शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ तैयार नजर आ रहा है। मिजोरम में 27.72% मतदान पूरा हो चुका है। ये फीसदी सामने आ चुका है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। और सीएम जोरामथांगा ने भी अपना वोट डाला है। हालांकि इससे पहले वो वोट डालने के लिए पहुंचे थे, तब ईवीएम में गड़बड़ी के चलते वो नहीं डाल पाए, लेकिन वो दोबारा गए, उन्होंने वोट डाला है और शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। आज जहां छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर वोटिंग, तो वहीं मिजोरम में 40 सीटों पर मतदान हो रहा है और अब तक 27.72% मतदान पूरा भी हो चुका है। और सीएम जोरामथांगा ने भी अपनी वोटिंग की है, लोकतंत्र के इस महोत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। आज पहले चरण के रण की शुरुआत हो चुकी है। पहले चरण में मिजोरम में भी वोटिंग, तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर मतदान चल रहा है। और इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में रवि अरोड़ा जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। रवि जी, स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर। आज पहले चरण के तहत वोटिंग शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो बेहद अहम जगह और 20 सीटों पर मतदान, 20 में से 12 बस्तर रेंज की हैं, जहां पर कांग्रेस रही है, यानी कांग्रेस मजबूत रही है। लेकिन बीजेपी ने इतने वादे किए हैं कि बीजेपी को यह विश्वास नजर आता है कि उनके वादों पर अब जनता भी विश्वास दिखाएगी। क्या ऐसा होने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है इस बार, क्योंकि रूलिंग में कांग्रेस पार्टी थी और एंटी इनकम्बेंसी का माहौल थोड़ा बना भी था। लेकिन कहीं ना कहीं जो है भूपेश बघेल अपनी सत्ता बचा पाते हैं नहीं है, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है, क्योंकि ये 20 जो सीटों पे जो आज इलेक्शन है, इनमें से एक बहुत बड़ा एरिया नक्सल बेल्ट में भी आता है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं बात सिर्फ चुनावी मुद्दों तक नहीं रहने वाली है। बात यह है कि जो मुद्दे दिए भी गए हैं, जिस प्रकार से आपने लगातार देख रही हैं इन 5 राज्यों के चुनावों के अंदर, कहीं ना कहीं पार्टियां जो मेन मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, जिस प्रकार से किसानों की बात अभी आ रही थी, तो किसानों से बहुत सारे वादे किए जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अब तक जो वहां का रोड मैप तैयार होता है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का, जो इलेक्शन के टाइम पे चुनावी तो वादे किए जाते हैं, क्या वो सही तरीके से आगे कामयाबी पे ले जाएंगे? क्या बीजेपी उन मुद्दों में सही तरीके से काम कर पाएगी, या ये जनता को देखना है। लेकिन सच्चाई यह है कि आज की डेट में कांटे की टक्कर है, खासकर आम आदमी पार्टी भी जिस प्रकार से चुनावों में कूदी है। बिल्कुल तो उसके बिल्कुल बाद रवि जी, आपके पास लौटेंगे, आपसे हम आगे भी जाने की माफी के साथ आपको यहाँ पर रोक रहे हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में मतदान के बीच बड़ी जानकारी आपको बता दें। इसी बीच छत्तीसगढ़ के मतदान के बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में फायरिंग हुई है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में फायरिंग की बात सामने आई। छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर नक्सलियों ने मतदान प्रभावित करने की कोशिश की है। मतदान के बीच बड़ी जानकारी, सुकमा में फायरिंग की खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हालांकि छत्तीसगढ़ में और भी कई जगहों पर नक्सलियों ने मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की, मतदाताओं को रोकने का प्रयास किया, लेकिन सुरक्षा बल के जवानों ने यहां पर पूरी मुस्तैदी के साथ स्थितियों को संभाला और सुकमा में फिलहाल फायरिंग की खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें। चप्पे चप्पे पर एक तरफ सुरक्षा बलों की तैनाती है, नजर पैनी बनाए हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके नक्सली अलग अलग जगहों पर फायरिंग कर रहे हैं। हालांकि यहां पर साफ तौर पर मुकाबला सुरक्षा बलों की ओर से किया जा रहा है और शांतिपूर्वक मतदान पूरा हो सके, इसको लेकर मुस्तैद हैं जवान। और छत्तीसगढ़ के सुकमा में फिलहाल फायरिंग की बात सामने आई है। रवि जी के पास में वापस जाएंगे। रवि, देखिए हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के चुनाव को लेकर। जो सीटें आज जिनमें मतदान हो रहा है, नक्सल प्रभावित कई इलाके हैं और वहां पर नक्सली लगातार चुनाव का बहिष्कार भी कर रहे हैं। उन्होंने मतदाताओं को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार है। क्या लग रहा है कि इस बार मतदाता जो है वो अपनी सरकार चुनने के लिए उत्साहित हैं, और क्योंकि वो बदलाव चाहते हैं, या फिर रिपीट होगी सरकार? क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ की जब हम बात करते हैं, जब हम नक्सलियों की बात करते हैं, जब हम उनकी मांगों की बात करते हैं,
तो ये बात समझनी होगी कि छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन बातों को समझता है और वो लोग कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर उन लोगों की सपोर्ट भी करते हैं। और मैं ये समझता हूँ जहाँ जिस बेल्ट में आज इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिन 20 जगहों पर जिस जिलों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, वहां पर जो सबसे बड़ा मुद्दा है वहां के किसानों का है, वहां आदिवासी लोगों का है, वहां से वो समस्याएं हैं जो छोटी छोटी जमीन से जुड़ी हुई हैं और जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो है भूपेश बघेल सरकार भी पूरी तरह से कामयाब नहीं दिख रही है। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं, लेकिन बीजेपी उसका फायदा उठा पाती है नहीं, यह देखने वाली बात है क्योंकि मुद्दों की बातों पर भरोसा ये लोग जल्दी से करने वाले नहीं है। वहां का माहौल जो है बहुत ज्यादा, क्योंकि जिस प्रकार से पूरे देश ने बेरोजगारी और महंगाई की मार झेली है, तो इसका सबसे ज्यादा असर इन एरिया में देखने को मिलता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा पिछड़े हुए इलाके हैं इनमें काफी। तो उन लोगों को अगर उनकी आप सोचेंगे, उनके बारे में बात करेंगे तो उन लोगों के बीच में एक मुद्दा ये है कि वो छोटी छोटी पार्टियों में ज्यादा भरोसा करते हैं जो अपनी क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं। तो ऐसे में नेशनल पार्टियां जिस प्रकार से काफी समय से कांग्रेस का एक बड़ा वर्चस्व रहा है वहां पर, लेकिन आने वाले टाइम में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी वहां पर कूद रही है और आम आदमी पार्टी ने लगातार जिस प्रकार से कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया देश के कई हिस्सों में आपने देखा, तो मैं समझता हूँ मेन बात यह है कि क्या भूपेश बघेल सरकार अपने आप की सत्ता बचा पाएगी या नहीं, उनके लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और एंटी इनकम्बेंसी का कितना माहौल पॉजिटिव ले आता है बीजेपी के लिए भी बात देखने वाली है। तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में, क्योंकि साइलेंट वोटर है वहां का, आपने इस बार देखा इन 5 ही राज्यों के अंदर कहीं ना कहीं वोटर खुलकर बात नहीं कर रहा है। जहां तक कि मीडिया भी जहां पे इनसे बात कर रही है तो कहीं ना कहीं एक दबे शब्दों में बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ वोटर इस बार साइलेंट वोटर बड़ी भूमिका निभा सकता है और कुछ नए नए चौंकाने वाले जो है रिजल्ट दे सकता है। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए, आपने कहा कि किसानों का मुद्दा जो है वो काफी अहम है, लेकिन किसानों को कर्ज माफी का वादा किया गया है। क्या लग रहा है कि इसके पहले भी, क्योंकि कांग्रेस ने ये वादा किया था, इसके पहले भी कर्ज माफी का लाभ किसान उठा सके हैं, तो क्या कांग्रेस का ये कर्ज माफी वाला दांव किसान पसंद करेंगे? आपको लग रहा है क्योंकि कांग्रेस के लिए आसान है, वो पहले ये वादा पूरा कर चुकी है, इसलिए किसानों को अपने विश्वास में ले पाना कांग्रेस के लिए तो आसान हो गया, लेकिन बीजेपी ने जो वादा किया वो क्या पसंद करेंगे किसान? नहीं, देखिए एक बात बता दूं मैं आपको कि अगर सरकार वादा करती है और चुनावों से पहले करती है, चाहे वो कांग्रेस है चाहे बीजेपी, दोनों ही नेशनल पार्टियां हैं, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। किसानों की वादा अगर वो करते हैं तो कर्ज माफी कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि किसी भी राज्य सरकार का एक अपना बजट होता है और उस बजट में कितना फायदा आम आदमी तक पहुंचाया जाए, उसके लिए योजनाओं की जरूरत होती है। बजाय कर्ज माफी कोई बहुत बड़ा अच्छी बात नहीं है किसी भी राज्य के लिए, मैं समझता हूँ कि, लेकिन उनके लिए क्या अधिक से अधिक योजनाएं लेके आई जाए या उन लोगों के लिए क्या अच्छा ज्यादा किया जा सकता है, इस पे काम होना चाहिए। क्योंकि अब एक ट्रेंड से चल पड़ा है पूरे देश में, जिस प्रकार से आपने देखा दिल्ली से चलन शुरू हुआ, आम आदमी पार्टी ने चलन शुरू किया, फ्री बिजली फ्री पानी और ये सब, अब जो है कर्ज माफी का एक नया शगुफा सभी पार्टियां छोड़ने लगी हैं। तो मैं समझ बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए हम देख पा रहे हैं कि पूरी तरीके से अब फिलहाल वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन जनता किसके वादों पर विश्वास दिखाती है, इसको लेकर आगे भी विस्तार से हम बातचीत करेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। पहले चरण के तहत रण जो है वो शुरू हो चुका है, वोटिंग शुरू हो चुकी है, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। बजट ही तय करता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। पहले चरण का रण आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ और मिजोरम में आज अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर पहले चरण का मतदान हो रहा है और मिजोरम में आपको बता दें कि 40 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। सुबह से ही के न्यूज पर आप कवरेज देख रहे हैं। नक्सली इलाकों में भी जबरदस्त मतदान जो है वो देखने को मिल रहा है। जब 10 बजे तक कांकेर की अगर बात करें तो करीब 44% तक मतदान हुआ है।
पंखाजुर, कांकेर, सुकमा, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, अंतगढ़, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दुर्ग संभाग की 8 सीटों पर मतदान जारी। छत्तीसगढ़ में आपको बता दें कि आज पहले चरण में मतदान शुरू हो चुका है। बता दें आपको कि पहले चरण में 20 विधानसभा क्षेत्र में कुल 223 उम्मीदवार हैं, जिनमें 198 पुरुष और 25 महिलाएं। चरण में 40,78,681 मतदाता वोट डालेंगे। आज पहले चरण की वोटिंग है। 20 सीटों पर 223 उम्मीदवारों अपना मत देंगे, अपने मत का प्रयोग करेंगे और सुबह से ही आपको अपडेट दे रहे हैं। रवि अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि जी, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से मतदान सुबह से ही शुरू हो चुका है, पहले चरण का मतदान है और मिजोरम में भी मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। अगर हम बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम में हम देख रहे हैं कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो प्रीवियस चुनाव के मुकाबले काफी अभी तक जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी लोग वोटिंग करने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं और लगातार ये संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है वहां पर भी हम देख रहे हैं कि वोटिंग ज्यादा हो रही है। जी बिल्कुल, यह बहुत खुशी की बात है कि वोटिंग ज्यादा हो रही है। मैं समझता हूँ, एक बात आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, कि जब भी वोटिंग ज्यादा होती है तो उसका सीधा सीधा फायदा विपक्षी पार्टी को होता है और अगर 50% तक वोटिंग होती है तो रूलिंग पार्टी को फायदा मिलता है इस बात का। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ लगातार उत्साह है और सुबह से ही तेजी से लोग निकल रहे हैं घर से बाहर और वोटिंग कर रहे हैं, यह बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए जो अधिक से अधिक वोटिंग प्रतिशत ही तय करती है कि उसका सही शासक कौन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई के अंदर कहीं ना कहीं बीजेपी भी बाजी मार सकती है अगर वोटिंग ज्यादा होती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि इस बार जो चुनाव है, हेलो जी जी बिल्कुल। देखिए रवि जी, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो देखिए यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और भूपेश बघेल यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे और इन्होंने काफी ज्यादा, उनका ऐसा मानना है, लगातार जो हमने रैलियां देखी वो उसमें हमने देखा कि कई सारी योजनाएं ऐसी शुरू की गई हैं जो लोगों के हित में है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर इस बार पॉजिटिव मूड लोगों में नजर आ रहा है। ऐसा कैसे हम ये समझे कि बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ सकता है या बीजेपी के लिए वोटिंग ज्यादा हो सकती है? देखिए, देश ने पिछले 5 सालों में आपने देखा कि कोरोना का भी एक बहुत बड़ा टाइम देखा। कोरोना के बाद जिस प्रकार से देश भर में महंगाई बढ़ी, जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ी, उसका बड़ा असर, जो सबसे ज्यादा असर जो होता है जो उन एरिया में होता है जो खासकर छत्तीसगढ़ को बने हुए में कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ है कि उस हिसाब से डेवलपमेंट, उसके विकास, उसके लोग कहीं ना कहीं हमेशा एंटी इंकम्बेंसी का माहौल बन जाता है 5 सालों में। और ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि बीजेपी सत्ता में वहां पे आ सकती है, कोई इसमें कोई बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कांग्रेस को लेकर भी कोई ज्यादा वहां पे हम ये नहीं कह सकते कि बेशक से भूपेश बघेल ने अच्छे काम किए, लेकिन उन पर कई प्रकार के आरोप भी लगे। जिस प्रकार से अभी पीछे आपने देखा कि महादेव से जुड़े हुए मामले में उनका नाम आया, तो ये कहीं ना कहीं सरकार भी लगातार केंद्र की और स्टेट गवर्नमेंट की लड़ाई लगातार देश ने देखी है। और मैं समझता हूँ कि पब्लिक के बीच में क्या मैसेज जाता है, क्या नहीं जाता है,
यह तो उनका वोट बैंक ही बता सकता है कि किस प्रकार से मैंडेट किसको देती है जनता। लेकिन इतना तय है कि इस बार कांटे की टक्कर है और बीजेपी भी पूरी तरह से फाइट करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर वोट प्रतिशत जिस प्रकार से लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो मैं समझता हूं अगर 50% से ज्यादा वोटिंग होती है तो 50, इसका मतलब यह है कि साफ साफ की विपक्षी पार्टी भी कहीं ना कहीं फायदे में नजर आ रही है। और इसके अंदर यह भी बता दूं मैं आपको कि खासकर छत्तीसगढ़ के अंदर अगर आम आदमी पार्टी कुछ वोट प्रतिशत भी कांग्रेस का डैमेज करने में कामयाब हो जाती है तो उसका फायदा भी सीधा सीधा बीजेपी को मिल सकता है। तो यह अब रिजल्ट ही बताएंगे आने वाले कि आखिर किसको का पलड़ा भारी रहता है। लेकिन इतना तय है कि अभी तक कांटे की टक्कर नजर आ रही है और दोनों ही पार्टियां लगातार जिस प्रकार से चुनावी मुद्दों में खासकर किसानों की बात कर रही हैं, जिस प्रकार से, लेकिन जिस प्रकार से नक्सलियों के हमले अभी आप बता रहे हैं लगातार हो रहे हैं, तो यह अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के अंदर की चुनावों के बीच में इस प्रकार से नक्सलियों की इतनी हिम्मत बढ़ जाती है कि अब वो चुनावों के बीच में जबकि देश भर की फोर्सेज वहां पे होती हैं, ऐसे में अगर ऐसे हमले होते हैं तो कहीं ना कहीं आम आदमी का मनोबल टूटता है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी जो है जहां जहां भी चुनाव हो रहे हैं उन सभी से यही विनती करता हूं कि उनको अधिक से अधिक बाहर निकले और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें, क्योंकि जितनी अधिक वोटिंग होगी उतना ही अच्छा है, उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा और अच्छा शासक उनको मिल सकता है। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर राजीव मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये जो मतदान शुरू हुआ सुबह से ही, अगर हम यहाँ के राजनीतिक हलचल की बात करें, राजनीतिक माहौल की बात करें, तो कैसे एनालिसिस किया है आपने? मैं आपको बता दूं, आज मतदान की शुरुआत की जो है वो मशीन की खराबी से हुई। राजनांदगांव की 8 विधानसभाओं में जो है इधर पे होती है, 12 विधानसभा जो है बस्तर की, तो बस्तर की विधानसभा में तो संवेदनशील होता ही है, रहता ही है। और वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं जो है वो कोई बड़ी चीज नहीं है, इनकी तो संभावनाएं बनी ही रहती। राजनांदगांव क्षेत्र जो 8 विधानसभा हैं ये अति संवेदनशील जरूर हैं, लेकिन इस पर जो है इस प्रकार की कोई घटना नहीं। लेकिन मशीन की 3-4 बूथों में खराबी आई है, जिससे ये समझ में आता है कि प्रशासन जो भी ये दावा करते हैं कि हमारी व्यवस्था पूरी गोपनीयता है, सुचारू रूप से मतदान चलाएंगे, लेकिन आधे पौन घंटे की विलम्ब उसमें भी हुई है। अभी 1 बजे तक के आपको बता दूं लगभग 33% मतदान जो है हो चुके हैं। इससे एक संभावना जाहिर हो सकती है कि 60 से 65% जो है मतदान होगा। जैसा अरोड़ा ने बताया कि 50% से यदि ऊपर का मतदान यदि होता है तो एक जो सुचारू सरकार जो बनाने में है, जिसको हम कह सकते हैं कि बिना किसी षड्यंत्र की सरकार बनाने में इस पर जनता मदद करती है, तो ये जरूर है कि 60 से 65% वोटिंग की संभावना है। जहाँ तक वादी जो आपने पहले बात कही कि मतदाताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा इन सब चीजों का, जो है जो ये हथकंडे अपना रहे हैं नए नए, और इससे आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। आम जनता जो है अपना मन बना चुकी है, और ये बात सही है कि इस बार जनता बहुत साइलेंट है। इस बार किसी भी मतदाताओं ने ये जरा भी इस बात का प्रमाण नहीं दिया कि हम किसको जो है किसकी सरकार बनाना, ये बहुत चिंता का बिल्कुल। देखिए राजीव जी, अगर हम बात करें तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कहते हैं कि जैसे कि एक आपसी गुटबाजी भी देखने को मिली। भूपेश बघेल गुट भी बन गया, उसके बाद टीएस सिंहदेव का एक अलग गुट था। उस गुटबाजी को कहीं ना कहीं तोड़ते हुए 5 साल तक ये सरकार जो है चलाई गई है, क्योंकि ऐसा प्रीवियस में कहा गया था कि 2.5 साल की सरकार होगी, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है उन्होंने आगे मुख्यमंत्री पद पर कंटिन्यू किया है। क्या इसका टीएस सिंहदेव की जो नाराजगी थी, ये गुटबाजी जो है, इसका भी कुछ असर पड़ सकता है? जी निश्चित ही इसका असर पड़ेगा। सिंहदेव जी जो है उनको मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने जरूर उनको एक समझाने का जरूर प्रयास किया, लेकिन सिंहदेव जी की नाराजगी आज भी स्पष्ट रूप से नजर आती है। वो बहुत शांति और गंभीर स्वभाव के व्यक्ति हैं, उनका अपना एक अलग व्यक्तित्व है। वो अपनी पीड़ा जो है वो हम मुझसे कभी बैठते हैं कह भी जाते, ये अलग चीज। इसका असर जो है राजनीतिक हलचलों में, खासकर अंदरूनी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में इसका असर है। ठीक है, अगर हम बात करें, रवि जी आपके पास आते हैं यहाँ पर। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से अब मतदान चूंकि शुरू हो गया है और नक्सली हमलों के बीच नक्सल प्रभावित क्षेत्र कई ऐसे हैं जहाँ पर वोटिंग की भी जा रही है। लोग इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मतदान कितना ज़रूरी है और आगे आने वाले समय में हो सकता है कि स्थिति सामान्य हो पाए।
जी बिल्कुल, देखिए स्थिति तो खैर चुनावों में अक्सर ऐसी वारदातें होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और खासकर नक्सल बेल्ट एरिया के अंदर ये उम्मीद बनी रहती है, कुछ ऐसा संभावनाएं बनी रहती हैं और सरकार इससे पूरी तरह से वाकिफ भी होती है और सुरक्षा एजेंसियां भी इस चीज को लेकर सतर्क रहती हैं। पर कहीं ना कहीं जो बात है, जो अपनी बात रखने का तरीका है, चाहे नक्सलवादियों की बात करें, चाहे अलगाववादियों की बात करें, तो वो उनका सबसे पहला टारगेट यही होता है कि चुनावों के समय पे कहीं ना कहीं माहौल खराब किया जाए ताकि एक मैसेज केंद्र सरकार तक पहुंच सके। तो लेकिन मैं समझता हूं कि इन सब मुद्दों को से हटकर कहीं ना कहीं उन लोगों, ये नक्सलवादी आखिर बने क्यों, आखिर इनकी जो मांगे हैं, इनकी बातें हैं, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं पहले जो शुरू हुआ था उन मुद्दों को लेकर सरकार कितनी संवेदनशील है। दूसरा, इन नक्सलियों के पीछे जो फंडिंग करने वाले बाहरी मुल्क हैं या दूसरे कुछ ऐसे संगठन हैं जो चाहते हैं देश के अंदर माहौल खराब करना, ऐसे असामाजिक तत्वों पर भी नकेल कसने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ इन नक्सलियों की वजह से ही जो है, जो सही आदमी भी है वो भी कहीं ना कहीं गलत साबित हो जाता है। ठीक है तो रवि ऐसे अरोड़ा जी, कुछ बहुत सवाल बहुत है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको बता दें कि पहले चरण के छत्तीसगढ़ में मतदान सुबह से शुरू हो चुके हैं। कुछ नक्सली हमले भी फिलहाल इसी बीच देखने को मिले हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में चुनाव काफी अहम है। इस बार बीजेपी को कहीं ना कहीं काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि इससे पहले जब मतदान हुआ था तो बीजेपी को करारी शिकस्त देखने को मिली थी और मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेश बघेल हमें मिले थे छत्तीसगढ़ में। उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गुटबाजी भी छत्तीसगढ़ में फिलहाल देखने को मिल रही है। महिला वोटर्स जो हैं वो यहाँ पर निर्णायक भूमिका में नजर आ रही हैं, तो उनका क्या रोल होगा ये भी देखना होगा। हम महाकवरेज लगातार आपको दिखाते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।